मोदी को। मोदी जी का 24 घंटा काम करते, हमारे साथ 2 घंटा काम करे मोदी। 2 घंटा करे, पानी पी लेगा, चैलेंज दे रहे हैं। 2 घंटा करे धूप में काम, नहीं तो पानी पिला देंगे मोदी को। अब वो राम मंदिर को ही बेच देंगे। अभी तो लाल किला बेचे, जामा मस्जिद बेचे, हवाई अड्डा बेचे, रेलवे बेचे, सड़क बेच दिए, परिवहन बेच दिए, अस्पताल के डॉक्टरों को बेच दिए, मास्टरों को बेच दिए। अब अगर दोबारा आ गए तो राम को भी बेच देंगे। उनके अपने तो मंगलसूत्र बचे नहीं, उनकी मिसेज का उन्होंने छीट लिया। स्मृति ईरानी ने अपनी दोस्त का सीन लिया। वो कांग्रेस के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? बीजेपी झूठ बोल रही। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हमारा सेनापति हिंदू, मुख्याधीश हिंदू, फिर हिंदू खतरे में कहाँ से है? अरे रोएंगे ना, क्योंकि जब कुछ करा नहीं 10 साल में, जनता ने उनको अब की सबक सिखाने का वायदा किया है। उसका माँ जब बर्तन माता था, वो अपने चाय बेचता था, तो गरीब को देखना चाहिए ना, गरीब को देखना चाहिए। आज मिलने का टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट जो कि भ्रष्टाचार वाली गवर्नमेंट है, जो कि फंड वाली गवर्नमेंट है, उसको अब की बार जनता नकारने जा रही है। भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नारा नहीं सुना आपने? नारा नहीं पहुंचा आपके पास? कौन सा नारा? 400 पार। हाँ, उसमें माइनस हो जाएगा। कितना माइनस 400 भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी 400 मजाक बना रहे हैं। नहीं तो 400 सही कह रहे हैं। मजाक नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस रैली का हजूम कह रहा है, ये जनता का दर्द कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 2 लाख रोजगार का प्रति वर्ष वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, ऐसे ये 400 का भी वादा आपका अधूरा रहेगा। रोज जो झूठ बोल रहे हैं मोदी जी ने। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ, सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर अच्छा किया था तो 7 में से 6 टिकटें क्यों काट दी गई? दिल्ली से क्यों काट दी गई दिल्ली में से 7 में से 6 टिकटें? अगर अच्छा किया था तो क्यों वो टिकटें काटी गई? जनता को सबसे बड़ी बात आ रही है, एक ने भी नहीं अच्छा किया था। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखो आप कि क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है। अब की बार वहाँ पे डॉक्टर कन्हैया कुमार, एक पढ़ा लिखा आदमी, निरक्षरता और अक्षरता के बीच का मुकाबला करने के लिए आए हैं। 5 साल और दीजिए, बचे हुए काम है वो भी पूरे कर देंगे। हाँ, जो गड्ढे थोड़े से रह गए कम, वो भी पूरे हो जाएंगे। बेच कर खा जाएंगे। अब वो राम मंदिर को ही बेच देंगे। अभी तो लाल किला बेचे, जामा मस्जिद बेचे, हवाई अड्डा बेचे, रेलवे बेचे, सड़क बेच दिए, परिवहन बेच दिए, अस्पताल के डॉक्टरों को बेच दिए, मास्टरों को बेच दिए। अब अगर दोबारा आ गए तो राम को भी बेच देंगे। मोदी जी रोज झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मोटरी बना लिए हैं। तो बनवाए तो बेचेंगे क्यों? राम मंदिर का ताला राहुल गांधी के बाप ने खुलवाए थे, राजीव गांधी ने 1984 में, जिसको झूठ बोल करके अडवाणी जी ने राम रथयात्रा निकाला और राम का कोप लगा कि ना, वो खुद ही अपने आप नाश हो गए। आज मोदी जी रोज झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू मुस्लिम का हिंदू अलग है, बीजेपी का हिंदू डरपोक है। बाकी भारत का हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम एक साथ में भाई भाई हैं। ये बांट रहे हैं आप। हमारे देश का हर व्यक्ति भाई भाई है। बीजेपी झूठ बोल रही। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हमारा सेनापति हिंदू, न्यायाधीश हिंदू, फिर हिंदू खतरे में कहाँ से है? इन झूठों की बाजार नहीं चलेगी। अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री है। तो खुद कह रहे हैं उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करा। मोदी जी ने रोज कह रहे हैं। उनका पीए अनंत हेगड़े जब कहे संविधान बदलना है तो मोदी जी ने उन पर क्यों नहीं डांट लगाया? ये संविधान बदलने का साजिश है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हिंदू अलग है क्या? हिंदू, उनका बीजेपी का हिंदू से मतलब ये नहीं है, उनका मतलब था बीजेपी का जो कार्यकर्ता है। अच्छा, बीजेपी का हिंदू नहीं, हिंदू एक ही है। बीजेपी का कार्यकर्ता हम एक चीज कहते हैं, 80% अगर इस देश में खतरे में है तो 20% क्या कर रहा है? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, केंद्रीय गृह मंत्री की नाकामी है। डरा रहे हैं, डरा रहे हैं। 20% से खतरे में 20%, 80% कैसे खतरे में हो सकता है 20%? लेकिन ये कैसे मान लिया कि सत्ता में आए तो संविधान चेंज कर देंगे? भैया, संविधान मोदी जी का पीए ने कहा है। संविधान उन्होंने खुद ने अपने भाषण में ये बात बोला कि ये संविधान की लड़ाई है, संविधान बदलने की लड़ाई है, इसलिए 400 पार चाहिए। अच्छा, इसलिए आपको देखिए, आप अगर वैसे तो जुमले की सरकार है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए जो सारे जुमलेबाजी में रह गए। लेकिन चलो बेटा चलो। लेकिन पाजी रोने लगे प्रधानमंत्री। हाँ, तो रोएंगे ना, क्योंकि जब कुछ करा नहीं 10 साल में, जनता ने उनको अब की बार सबक सिखाने का वायदा किया है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत
तीसरे चरण के बाद कहा था पांचवें आराम से बेटा, आराम से। पांचवें चरण के बाद प्रधानमंत्री जी रोते हुए दिखेंगे चौथे चरण के बाद, तो उनकी बात सच हो रही है। उन्होंने बोला कि जब कोविड आया कि हवाई अड्डा बंद कर दो, इंडिया में कोविड का रोकथाम हो जाएगी। उन्होंने हवाई अड्डा बंद नहीं करा। हमारे माननीय ने क्या हुआ उसका अंजाम हम सब ने देखा। उन्होंने एक चंदा लिया अपना, उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया एक कंपनी से, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड की जगह बदले में उन्होंने कोविशील्ड एक इंजेक्शन दिया, जो कि हमारे एक अमेरिका की न्यायालय ने उसको दंडित कर रहा है। फ्री में भी तो लगवाएगा। अरे भैया, फ्री में लगवाने का मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे को मौत दोगे क्या फ्री में? आप जहर दे दो ना सीधा, मौत क्यों देते हो ऐसे? सीधा जहर दे दो। लेकिन वो तो सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं कि 140 करोड़ के वैक्सीन मैंने लगवाई। नहीं 140 दुनिया में इतना नहीं तो 140 करोड़ के वैक्सीन नहीं लगाए उन्होंने, 140 करोड़ की मौत बांटी है लोगों में। उन्होंने काम तो अच्छा क्या होगा? आप बताओ ना, आप रोज सड़क पे घूमते भैया, हमारी नज़र में तो उनके सारे काम, एक भी वादा अभी तक हमारे को तो उनके सारे फ्लॉप शो दिखे हैं। एक भी वादा मेरे को उनका ऐसा नहीं लगता कि जो मैं कह सकूं। हम उनका अच्छा काम बताने वाले थोड़े, हम तो समाज की समस्याएं बताने भैया, हम तो समाज की समस्या ही आपके आगे उजागर कर रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, उसके बाद भ्रष्टाचार जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हुआ, पीएम केयर फंड, उससे बड़ा भ्रष्टाचार जिसका कोई पता ही नहीं आज। भ्रष्टाचारियों को तो ईडी पकड़ रही है ना, तो ईडी इनको क्यों नहीं, इनके यहाँ पे क्यों नहीं जा रही? जो वॉशिंग मशीन है ये अशोक चौहान को कहते थे 20,000 करोड़ का घपला है, उनसे ज़्यादा कोई वो भ्रष्ट नहीं है। अगर आप बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो क्लीन चिट हो जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। उनके अपने तो मंगलसूत्र बचे नहीं, उनकी मिसेज का उन्होंने छीट लिया, स्मृति ईरानी ने अपनी दोस्त का छीन लिया, तो वो कांग्रेस के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? कांग्रेस ने बलिदान दिया, मंगलसूत्र खो के सत्ता दी है। अच्छा, कुर्बानियां दी है। कि जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं ये केवल धमका रहे, समाज को बांट रहे हैं। कभी कह रहे हैं घबराहट में भैंस लोग छून ले जाएंगे, कभी कह रहे हैं कि जिसके बाद 2 मकान 1 मकान ले लेंगे, कभी कह रहे हैं कि तो मंगलसूत्र उठा जाएंगे तो बाबरी ताला लग जाएगी। ये सब मोदी जी का घबराहट की आवाज है। ये घबराहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। रुला दिया मोदी जी को आखिर में। स्मृति ईरानी भी हारने जा रही है, इसलिए वो और ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि वो सर पर लेके सिलेंडर नाचती थी जब 400 रुपये सिलेंडर था। हारने जा रहा है ये बताइए, खाली स्मृति को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार से, यूपी से, पूरे भारत से मोदी जी के 100 से 125 लोग जीतेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। मोदी भारी हार रहे हैं। शौचालय नहीं मिला आपको? क्या शौचालय नहीं मिला? नहीं जी, हम लोगों के शौचालय अपना फिट है, उनकी शौचालय से अपना कोई काम नहीं है। गैस दे रहे हैं, गैस दिया फ्री में भाई। जो उन्होंने गैस दिया, हम लोगों को गैस 2011 में शीला दीक्षित ने दिया था। सिलेंडर, गैस चूल्हा सहित फ्री में दिए थे, जब 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल था। भाई साहब, 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल और 13.5 रुपया किलो चीनी, 35 किलो अनाज, 6 किलो चीनी मिलता था। तब शीला दीक्षित ने गैस सिलेंडर और गैस फ्री में दिया था। 400 में भर जाते थे हमारे। मोदी जी तो 25 करोड़ गरीबों को जो ऊपर उठाया है भाई देश के। 80 करोड़ गरीबों को भिखारी बना दिए, जिनको 5 किलो ना देते। 5 किलो किसका घर चल जाएगा? कोई है आदमी जो 5 किलो चला लेगा? आप लड़का झाड़ू हाथ एक साथ। कमल को देंगे मात, कमल को देंगे मात, उसके आगे भी लिखा है इंडिया गठबंधन, देश छोड़ो, बीजेपी भारत छोड़ो। हाँ, यह बहुत महान पर्चा है। नहीं, भारत छोड़ने से मेरा तात्पर्य यह है कि भैया जो जनता है 10 साल से परेशान हो गई है इनके कुशासन से। अब भैया अपने चुनाव ये हारेंगे, अपने घर बैठो। भारत छोड़ने का मतलब ये घर बैठो, इन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, घूमने जाओ, यूरोप में घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ, ठीक है, घूमने जाओ और देश छोड़ो। तुमसे पूरा जो देश है वो परेशान हो चुका है। अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, 21 घंटे काम कर रहे हैं, कुल 3 घंटे सोते हैं। बोलने में क्या है जी, 36 घंटे तो हम भी काम करते हैं। हमारे साथ मोदी जी का 24 घंटा काम करते हैं, हमारे साथ 2 घंटा काम करे मोदी। 2 घंटा करे, पानी पी लेगा, चैलेंज दे रहे हैं। 2 घंटा करे धूप में काम, आप दे दोगे फावड़ा हाथ? नहीं तो पानी पिला देंगे मोदी को। कैसे काम कर, कुछ काम नहीं किया, इसीलिए हमारे साथ काम करता। वो कह रहा था 24 घंटा काम हम करते हैं। हमारे साथ 2 घंटा काम, चाय बेचता था वो कहता मेरा माँ बर्तन मांजता है। आप कहता है हम नंदन जाते, चलो 2 घंटा काम करने के लिए। ये संविधान की बदौलत है। एक चाय वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, और ये लोग कहते हैं 400 पार। मैं आपको बता दूं, 400 पार का जो नारा दिया है ना, ये देश के संविधान
संविधान को बदलना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे 400 पार 400 पार। और मैं बता दूं 400 पार तो नहीं होने के, पर हाँ सिलेंडर 400 से पार हो गया, 1000 रुपये हो चुका है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं डिबेट करने, आप कह रहे हैं काम करने। हाँ तो कहेंगे काम करेंगे हमारे साथ 2 घंटा करे, 24 घंटा करता है, 2 घंटा करे हमारे साथ काम, सिर्फ 2 घंटे 2 घंटा चैलेंज दे रहे हैं। किसको कर रहा है? मोदी को और मंत्री को नहीं? ऐसा उसको सब पार्टी कहते 2 घंटा काम करे हमारे साथ, अमित शाह जी से नहीं कराया? उसको भी काम करवाएंगे, उसको केलहू जतवाएंगे, वो तेल वो साहु जी है ना, हाँ। वो कोट दे के पेरवाएंगे उसको तेल, हाँ। उसको भी 2 घंटा कहेंगे केलहू पेरने के लिए। हाँ। कांग्रेसी लग रहा योगी जी। है कौन? हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो कांग्रेसी है। योगी जी से क्या करवाएं? हैं? जोगी जी से हम क्या करवाएंगे? जोगी हैं और उसको तो भैंस बकरी चरवाएंगे हम। हाँ। मोदी कहते हैं गरीब परिवार से, कोई नहीं गरीब उसका माँ जब बर्तन माता था वो अपने चाय बेचता था, तो गरीब को देखना चाहिए ना, हाँ। गरीब को देखना चाहिए।